वंदे मातरम। मैं रचना अग्रवाल आज कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का द्वितीय अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है। यानी इसमें 2 कविताएं हैं, पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। इसके कवि हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक में पहली कविता है उत्साह, जो उनके बादल राग कविता संग्रह से ली गई है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो बादल गरजो। आइए प्रारंभ करते हैं उत्साह कविता का भावार्थ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादल को क्रांतिदूत मानता है, अतः उससे कहता है, हे बादल तुम भीषण गर्जना करो। कवि गर्जना के स्वर के साथ ही तुम पूरे आकाश को घेर लो। कवि कहना चाहता है कि संपूर्ण आकाश में तुम्हारे गर्जन तर्जन का स्वर गुंजायमान हो। कवि को आकाश में बादल बहुत सुंदर मालूम होते हैं। काले बादल काले घुंघराले केशों जैसे नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ये बच्चों की सुकोमल कल्पना के समान है। कवि बादल को संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के रूप में देखता हुआ कहता है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि बादल को संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले के रूप में देखता है, कहता है, तुम अपने हृदय के भीतर बिजली अर्थात क्रांति का स्वर छिपाए हो। और यानी हृदय, विद्युत छवि यानी विद्युत जैसी क्रांति, नवजीवन वाले यानी जिस प्रकार बादल नवजीवन प्रदान करते हैं, इसी प्रकार कवि का जो क्रांति का स्वर है समाज में परिवर्तन ला देता है। कवि अपनी रचनाओं से समाज में परिवर्तन कर सकता है, उसी प्रकार बादल भी अपने भीतरी यानी तेज से, बिजली से संसार में क्रांति ला सकता है। कवि कहता है कि हे बादल तुम अपने भीतर की वज्र जैसी कठोरता, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम अपने भीतर की वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर संसार में नवीनता के स्वर भर दो। हे बादल तुम अपनी गर्जना तर्जना से तुम यानी गड़गड़ाओ, गर्जन तर्जन करो, अपने पौरुष में स्वरूप को स्पष्ट करो, यानी संसार को अपना पौरुष में स्वरूप दिखाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि निराला कहते हैं कि ग्रीष्म की प्रचंडता के कारण सभी लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं। विकल यानी बेचैन, व्याकुल, उन्मन यानी उदास, अनमने, निधाग यानी प्रचंड गर्मी, सकल जन यानी सभी लोग, विश्व के सभी लोग इस भीषण गर्मी से उदास हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब ना जाने अज्ञात दिशा से अनंत यानी आकाश में अनंत जो बादल हैं वो छा गए हैं। तप्त धरा जल से शीतल कर दो बादल गरजो, जिससे वो जो बादल हैं इस तपती हुई धरती को शीतल करने वाले हैं, सभी लोगों के मन को शीतल करने वाले हैं। बादल गरजो, हे बादल फिर से तुम गर्जना करो, ऐसी गर्जना करो जिससे लोगों के मन शीतल हो जाएं, समाज में परिवर्तन आ जाए। हे बादल तुम ऐसी गर्जना करो, अपनी इस पौरुषमयी गर्जना से इस सकल संसार को भर दो, यानी इसमें परिवर्तन कर दो। इस पीड़ित और बेचैन धरती को अपनी बूंदों से, अपनी जल की धारा से इसकी प्यास बुझाओ।